आप लोगों ने सारा होमवर्क बनाया है ना। तो चलिए आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण। व्याकरण में पार्ट 3 है शब्द और वाक्य, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ड्स एंड सेंटेंस कहते हैं। पिछले अध्याय में आपने स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ा। इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे ख में ए की मात्रा जोड़े तो क्या हो गया, खे। त में और लगा तो त बना और ये शब्द बना खेत। उसी प्रकार यहाँ पर किसान लिखा गया है। किसान स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल से देखो बना है। क में छोटी की मात्रा लगा की, स में आ की मात्रा शा और न में अ भी लगा हुआ है, किसान। ठीक है, इसी प्रकार अन्य शब्द भी हम बनाते हैं तो इसे हम शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा है, देखिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे शेर, सेब, दरवाजा, बर्तन, पलंग। ठीक है, अब आप एक शेर का पिक्चर या सेब का पिक्चर बनाओगे और परिभाषा मैं जब लिखवाऊंगी तब इसको बना करके और कलर करोगे। वर्ण और शब्द में अंतर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ को हम तोड़ नहीं सकते, अ को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, आ को भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार क को भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कर लिखा है तो हम ये दोनों को क को अलग कर सकते हैं, र को अलग कर सकते हैं, लेकिन क में कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे वर्ण कहते हैं। जबकि वर्णों के योग से शब्द बनाए जाते हैं और इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। जैसे मैंने शब्द बनाए हैं वर्णों के योग से, क जोड़ र। जैसे त में ओ की मात्रा तोता, तो तोता को हम अलग कर दिए, तो अलग हो गया, ता अलग हो गया, तो ये शब्द है। ठीक है, इसी तरह जैसे तितली, तो आप पैरोट का पिक्चर अगर ड्रॉ कर सकोगे तो बना लेना और तितली का भी पिक्चर बना लेना। ठीक है, फिर उसके आगे आता है शब्दों के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब हो गया जिस शब्दों के अर्थ होते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे भवन, शेर, बोतल आदि। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने। निरर्थक मतलब जो शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। आप लोग जैसे बोलते हो ना कि मम्मी मुझे रोटी वोटी दो, तो रोटी तो है, रोटी ठीक है खाने का चीज़ है, लेकिन वोटी तो कुछ नहीं है, तो रोटी सार्थक शब्द हो गया और वोटी निरर्थक शब्द हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं वर्णों के मेल से बने कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे भवन का हो गया नभव, रसे, शेर का उल्टा हो गया रसे, इसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए, ये मैं आपको कल मैं वाक्य पढ़ाऊंगी। ये हो गया आपका शब्द। अब शब्द से संबंधित मैं कुछ शब्द दूंगी, जैसे नीचे दिए गए शब्दों को ये आपको दिया जाएगा। आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को अलग करना है। ठीक है, तो आप इस लेसन को पढ़िएगा। धन्यवाद।